अंग्रेजी के मशहूर जुमले द बॉस इज ऑलवेज राइट का मतलब क्या है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस क्यों समझते हैं? अमेरिकन सदर बोलने से पहले अपने अल्फाज को तोलते क्यों नहीं? क्या वो खुद अहमक हैं या सबके सब आलमी रहनुमाओं को बेवकूफ समझते हैं? ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के तारीखी इजलास में कौन कौन सी बोंगियां मारी? Now, after ending all of these wars, everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. मुस्लिम मुमालिक के सरबराहान से ट्रंप की क्या बातें हुई, ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जी जनाब, अंग्रेज़ी का एक मशहूर फ़िक्रा है द बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। इसका उर्दू तर्जमा ये है कि बॉस हमेशा दुरुस्त होता है, यानी नौकर को मालिक से कभी बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि मालिक का मौक़िफ़ हमेशा सही होता है। और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप यकीनी तौर पर अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस तस्वुर करते हैं। वो अपने इस खुद साख्ता तख़य्युल की मस्ती में महव होकर अंधाधुंध बोले ही चले जाते हैं। ट्रंप अपने अल्फाज को ना तोलते हैं, ना ही बोलने से पहले कुछ सोचने की ज़हमत गवारा करते हैं। फिर उन्हें मौज़ूआत की भी कुछ कमी नहीं, बस जो मुंह में आता है बोले चले जाते हैं। आखिर वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के हतमी सरबराह हैं और बकौले शायर कदम गिन गिन के उठते हैं, कमर बल खा ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के तारीखी इजलास से खिताब करने के लिए जब सदर अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तशरीफ़ लाए, ऐन उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत की सिक्योरिटी समेत तमाम नज़्मो नस्क वाइट हाउस के अमले ने संभाल लिया। और पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत की लिफ्ट ख़राब हो गई और ट्रंप अपनी ज़ौजा और मुआविन अमले के हमरा लिफ्ट में फंसे रहे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के टेलीप्रॉम्प्टर में मसाइल आने लगे और अमेरिकन सदर ट्रंप को अपने सामने रखे कुछ तहरीरी नोट्स की मदद से ही अपनी तकरीर का दाल दलिया करना पड़ा। टेलीप्रॉम्प्टर दरअसल उस स्क्रीन को कहते हैं जो कैमरे के लेंस के आगे नस्ब की जाती है ताकि इस पर लिखी हुई तकरीर देखकर पढ़ी जा सके और महसूस यूं ही हो कि तकरीर ज़ुबानी की जा रही है। लेकिन आलमी रहनुमाओं की तकरीरी ज़रूरियात में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल लाजमी है क्योंकि अपने इस्तेमाल शुदा अल्फाज के मुमकिना आलमी असरात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना एक एक लफ्ज़ नाप तोल कर, जाँच कर, समझ कर पूरी एहतियात के साथ अदा करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बॉस हैं एंड द बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक की क़यादतें दम साधे ट्रंप को सुन रही थीं और उनके बुनियादी सवालात ये थे कि अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर इंतहाई मखदूश हालत में क्यों है। जब अक़वाम मुत्तहिदा को ट्रंप की कंपनी ने पेशकश की थी कि नई इमारत बना देते हैं तो इस पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया? अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीप्रॉम्प्टर क्यों ख़राब हो गया है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा का अमला इसे चलाता है और तब वो टेलीप्रॉम्प्टर ठीक चलता है तो वाइट हाउस का अमला इसे ठीक ठीक चलाने से क्यों कासिर पाया जा रहा है? आप मेरी कंपनी की खिदमात हासिल करते तो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के फर्श संगे मरमर से बना दिए जाते। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle, and then a teleprompter that didn't work. Many years ago, a very successful real estate developer in New York, I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. I said at the time that I would do it for $500 million, rebuilding everything. It'd be beautiful. I used to talk about, I'm going to give you marble floors. फिर दुनिया में रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में ट्रंप फरमाने लगे कि अमेरिका की एक सरहद है जो बहुत मजबूत है और अमेरिका की आबो हवा बहुत अच्छी है। मसाइल ज़्यादातर अमेरिका से बाहर हैं, जैसे कि चीन को देख लें जहां बहुत तेज़ हवा चलती है, और माहौलियात के माहिरीन को देखें, ये दुनिया की सब गाय भैंसें हलाक कर देना चाहते हैं। फिर ट्रंप ने अपने सामने बैठे बरतानवी रहनुमाओं को बताया कि उनके इल्म में है कि लंदन शरीयत के नफाज का ख्वाहिशमंद है जबकि काबिल तजदीद तवानाई के हुसूल के मंसूबे बेकार हैं और हमें तेल और गैस पर इन्हिसार को ही बरकरार रखना होगा।
جبکہ اس مقصد کے لیے شمالی سمندر پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. It's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. اس کے بعد مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درفنتنی بھی چھوڑی کہ انہوں نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائی ہیں اور ہر جنگ رکوانے کے عوض انہیں ایک نوبل امن انعام ملنا چاہیے. Now, after ending all of these wars, everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. یوں ٹرمپ نے اپنے آپ کو 7 نوبیل انعامات کا حقدار قرار دے ڈالا. ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے وجود پر ہی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس ادارے کی ضرورت ہی کیا ہے اور اسے قائم ہی کیوں کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں. اقوام متحدہ سے کبھی کسی تنازع کا کوئی حل نہیں نکل سکا. What is the purpose of the United Nations? Now, after ending all of these wars, it's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. اور اس سب کے بعد ٹرمپ نے پھر اقوام متحدہ کی لفٹ میں خرابی پیش آنے کے واقعے کا ذکر کرنا شروع کر دیا. ٹرمپ نے کہا کہ شکر ہے وہ اچھی حالت میں تھے، ان کی زوجہ بھی اچھی حالت میں تھیں، تو لفٹ کی خرابی سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اقوام عالم کو لاحق جنگی مسائل کی جانب اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا مغربی جنگی اتحاد نیٹو کو روسی جنگی طیارے گرانے چاہیے. ٹرمپ نے کہا ہاں نیٹو کو روسی طیاروں کو مار گرانا چاہیے. یاد رہے کہ روسی جنگی طیارے یوکرین کے بعد اب پولینڈ، رومانیہ، ایسٹونیا، لتھوینیا اور حتیٰ کہ یورپ کے اسکینڈینیوین ریجنز تک پروازیں بھرنا شروع ہو چکے ہیں. یعنی روسی طیارے فن لینڈ اور ناروے کی حدود بھی پھلانگ چکے ہیں. یورپ اس حوالے سے سخت اذیت میں مبتلا ہے، جبکہ ٹرمپ کی لغویات یورپی اقوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہیں. ٹرمپ نے اس بات پر اپنا مکمل یقین ظاہر کیا کہ یوکرین اب بھی روس کو جنگ ہرانے کی پوزیشن میں ہے اور یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ کچھ دن پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوکرین یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا، اور سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ جنگ شروع کروا کے تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا تھا. اور امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ روسی طیاروں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا. ناظرین، یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر سن 1945 میں امریکن ریاست سان فرانسسکو میں اقوام عالم کی جانب سے سائن کیا گیا تھا، اور اقوام متحدہ کا یہ مشترکہ چارٹر ان بین الاقوامی قوانین سے متعلق ہے جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پاسداری اور انسانی آزادیوں کو یقینی بناتے ہیں. لیکن ٹرمپ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں. ٹرمپ نے کھلے منہ سے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا پر اپنے یک طرفہ حملے جاری رکھے گا. ٹرمپ نے کہا ہم وینزویلا کا وجود ختم کر دیں گے. پھر ٹرمپ نے کہا وہ یورپ سے محبت کرتے ہیں، وہ یورپ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یورپ کو قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے حصول کی منصوبہ بندیاں اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ممالک میں رہنے کی سہولیات فراہم کرنے کا عمل بند کرنا ہوگا. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یورپ کو عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کا ڈرامہ بھی بند کرنا ہوگا. تو ناظرین، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنے جن نظریات و افکار کو پیش کیا، ان سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ ایک بدمعاش ریاست بن چکا ہے جو کسی عالمی قانون، کسی عالمی ضابطے، کسی عالمی اخلاقیات پر یقین نہیں رکھتا، اور امریکہ ان سب کو محض ایک ڈھکوسلا ہی قرار دیتا ہے. امریکن صدر اپنے آپ کو دنیا کا باس سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی بالکل درست اور قانونی ہوتا ہے. خدائے سخن میر تقی میر نے فرمایا تھا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. تو اب ایسے میں ساری دنیا جس نے پچھلے 8 ماہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کے نخرے اٹھائے ہیں، اس کو مکھن لگائے ہیں، جھوٹ سچ بول کر اس کے ساتھ گزارا کیا ہے، اب یہ ساری دنیا پریشان دکھائی دیتی ہے، خصوصاً یورپین دنیا. اور یورپین عالمی رہنما سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ انہیں اگلے 3.25 برس تک بھی
इसी अमेरिकन सदर के साथ गुजारा करना होगा और इस दौरान दुनिया के मामलात किस नहज पर चले जाएंगे, इस बारे में कोई कयास तक कायम करना मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस तारीख़ी इजलास की बेहंगम तारीख़ तो हमने आपको सुनाई। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से भी मुश्तरका तौर पर मुलाकात की। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोयम, सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद, इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सुबियांतो, UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान, मिस्री वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मिले। आध पौन घंटा ये मुलाकात जारी रही। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबको गज़ा में अमन का लॉलीपॉप दिया और बंद कमरे में होने वाली इस मुलाकात की तफसीलात फौरी तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गईं। बताया गया है कि इस मुलाकात के बारे में मुश्तरका एलामिया बाद में जारी किया जाएगा। अब देखें, हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं, सखी से शूम भला जो तुर्त दे जवाब, यानी भाई साहब हम साइल हैं, हमें कुछ देना है तो अब दे भी दो, चाहे वो साफ जवाब ही क्यों ना हो। लॉलीपॉप भी कोई देने की चीज़ है भला? लॉलीपॉप से मुस्लिम मुमलिकतों की आबादियों का कुछ नहीं बनने वाला। और ये लॉलीपॉप तो मुस्लिम रहनुमाओं ने वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ही चूस लिया होगा, इसे अमेरिकन तबरुक समझते हुए। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमकों की आलमी अंजुमन के भी ताहयात सरबराह हैं। उनकी किसी बात का सर पैर नहीं और कलाम है कि मुसलसल किए जाते हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का जवाज़ ख़त्म हो चुका है। अमेरिका और इसराइल मिलकर अरब दुनिया पर अमली तौर पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाए हुए हैं ताकि गैस और तेल के आलमी ज़खायर हमेशा के लिए उनके कब्ज़े में रहें, जबकि मुस्लिम ममालिक अभी तक ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं। उनके रहनुमाओं के दिमागों में खुश्की हो चुकी है और वो हालात की संगीनी को समझने से कासिर हो चुके हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। अब इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।